देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी में अप्रत्याशित भीड़ के कारण शहर में प्रवेश पर आपको बता दें रास्ते बंद हैं, जाम से शहरवासी परेशान हैं। गोदोलिया चौक, दशवाश्वमेध, नई सड़क और मेदागीन क्षेत्र में माल की आवक लगभग ठप है। वाराणसी राजा दरवाजा स्थित न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष व राजा दरवाजा व्यापार मंडल के संरक्षक डॉक्टर सतीश कसेरा ने बताया कि काशी में आ रहे महाकुंभ श्रद्धालुओं को हम सभी व्यापारियों ने दिल खोलकर सेवा का सहयोग किया। जगह जगह भंडारे व अन्य सुविधा इत्यादि का व्यवस्था की, पर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भीड़ की संख्या ने हम लोगों के व्यापार को बाधित करना शुरू कर दिया। होली त्योहार नजदीक है, पर व्यापारियों के पास माल नहीं है। रास्ते बंद होने से ट्रांसपोर्टरों का ना तो कोई माल आ पा रहा है और ना तो ग्राहक अपने घरों से निकल पा रहे हैं। शहर से 7-8 किलोमीटर दूर ही बड़े वाहनों को रोक दिया जा रहा है, जिससे कि दुकानदार को जरूरी सामान प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और जिन दुकानदारों के पास माल पहले का है या किसी तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहां तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर स्थानीय लोगों को भी यातायात रोकने से रोक दिया जा रहा है और किसी बीमार व्यक्ति को एम्बुलेंस से भी नहीं ले जा पा रहे हैं। स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। बेतहाशा ट्रैफिक से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उक्त मौके पर राजा दरवाजा व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील निगम ने भी भीड़ भाड़ की वजह से व्यापार में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। उक्त मौके पर राजा दरवाजा व्यापार मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। से बता दें। नमस्ते, मैं सुनील निगम राजा दरवाजा व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। जी महामंत्री जी, व्यापार को डिस्टर्ब होने की बात चल रही है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डिस्टर्बेंस है, क्या कहेंगे? डिस्टर्बेंस है, अब महाकुंभ को लेकर जो है यात्री ज़्यादा है और मार्केट में कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार चल रहा है। ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है तो काम हो रहा है। काम काफ़ी लोगों का जिनका काम बड़ा है उन लोग का तो कर ले रहे हैं, बाकी लोग परेशान हैं। प्रशासन भी गली गली रोक दिया है, क्या उसका भी असर हो रहा है? कुछ असर तो है सर, व्यापार में असर बहुत ज़्यादा है सब चीज़ों का। क्या कहना चाहेंगे आप अपने व्यापार मंडल की तरफ से? बस व्यापारियों में जो है बहुत उत्साह है होली को लेके। बस यही कहा जाएगा प्रशासन से कि चारों तरफ रास्ता खोलें और व्यापारियों को थोड़ा सा राहत मिले। इससे आने जाने में थोड़ा सा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग तो बढ़ चढ़ के जो है व्यापारी लोग जो है कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं, सारा चीज़ करवा रहे हैं और अच्छे से सब कुछ चल रहा है। जी सर, एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष एवं राजा दरवाजा व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। डॉक्टर साहब, विगत 4 दशकों से आप लगातार समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से क्षेत्र में सक्रिय हैं। कैसा व्यापार प्रवाह चल रहा है सर? इस समय चूँकि होली भी आ रही है, नज़दीक है और सुन रहे हैं कि बड़ा डिस्टर्ब हुआ है व्यापार काशी। देखिए, व्यापार की स्थिति इस समय ऐसा है कि व्यापारी माल लेकर के सभी दुकानों पर बैठे हैं और भीड़ के वजह से, कुंभ के वजह से ग्राहक आ नहीं पा रहे, क्योंकि सारे तरफ यातायात रोक दिया गया है। 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर यहाँ राजा तालाब रोनिया तक लोगों का गाड़ी खड़ी है, तो न माल बाहर से आ रहा है, दिल्ली से, कलकत्ते से, और जिन लोगों के पास माल है वहाँ ग्राहक उपलब्ध नहीं है। कारण कुंभ का मेला है कि कुंभ के मेला के दर्शन करने के बाद जो दर्शनार्थी बनारस आ रहे हैं, तो वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग विश्वनाथ जी दर्शन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। इस प्रवाह में पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और हम सामाजिक संस्था के लोग, व्यापार मंडल के भी लोग सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कई दिन पूरी सब्जी लोगों को बांटा है और हम लोगों का सेवा कार्य जारी है। नेताजी, लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है, काशी में पलट प्रवाह का दौर है, क्या कहीं काशी का व्यापार भी डिस्टर्ब हो रहा है? सुन रहे हैं कि बड़ा। देखिए, पलट प्रवाह का बहुत ज़बरदस्त असर है काशी में, क्योंकि पूरा काशी चारों तरफ से भरा पड़ा है। सब रेस्टोरेंट, होटल खुल पड़े हैं। जिस रेस्टोरेंट होटल का किराया 1500 रहा, उसका 3500 रुपया हो गया है। जिस टेम्पो वाले 500 रुपया लेकर के बनारस को घुमाते थे, आज वो 1500 रुपया वसूल रहे हैं। तो एक अजीब सी स्थिति हो गई है। पलट प्रवाह का ये स्थिति है कि लोग 5 से 6 घंटा, 4-4 घंटा लाइन में लगा करके दर्शन कर पा रहे हैं। पूरा गुडोलिया से लेके पूरा मैदानी तक इस तरह भरा पड़ा है, जैसे लगता है कि बनारस के लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं। अगर एम्बुलेंस आ जाती है, कोई बीमार होता है, तो एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही, ये स्थिति है। हमने 40 साल से सेवा किया। 112 साल लगने वाला इस कुंभ के जो प्रचारित किया गया, ये 112 साल का नहीं, अभी शंकराचार्य ने कहा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीड़ भारी है पूरे बनारस में और इस वजह से व्यापार की स्थिति दयनीय हो गई। किसी दुकान पर ग्राहक नहीं है, आप देख सकते हैं।
सर क्या कहना चाहेंगे, अभी सुन रहे हैं कि दाल मंडी से लेकर के वहाँ तक का एक रास्ता बनाने का प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का बीच में, तो क्या इससे भी कोई व्यापारियों में आक्रोश है क्या? देखिए, ये प्लान की बात अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है। मेरे ये जानकारी में है कि इस क्षेत्र के सभासद जो हैं उन्होंने एक प्रस्ताव नगर निगम को दिया है कि दाल मंडी का चौड़ीकरण हो, मगर स्पष्ट इस तरह का कोई प्रोविज़न हम लोग को अभी तक मिला नहीं है, न कुछ बताया गया है। तो इसलिए इस पर बोलना एक अचूक्ति नहीं होगा, मगर सुन हम भी रहे हैं कि दाल मंडी से रोड एक निकलने वाला है, बढ़ने वाला है, सड़कें और गलियां चौड़ी होंगी। यह आयोजन सरकार का है, तो इस पर एक गहन चर्चा होना चाहिए कि जो लोग उजड़े उन्हें बचाने का काम करें। यह व्यापार मंडल की मांग है। सर अभी कुछ दिन पहले टाउन हॉल में कुछ झगड़ा सुने थे कि पत्रकारों के ऊपर भी हुआ था, क्या कहना चाहेंगे, कुछ अराजक तत्व हैं इसमें? जी, एक ऐसा संज्ञान में मेरे बात आई थी, बनारस के पत्रकार पर हमला हुआ टाउन हॉल में। कुछ गुंडे बदमाश धन वसूली को लेकर के पत्रकारों को मारा पीटा, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पत्रकार को आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए, क्योंकि सहायता जिला अधिकारी के पास मौजूद रहता है। पत्रकार काफ़ी घायल है, मैं देखने गया था, मैंने उसके कार्यालय में जाकर बात की पर, और मैंने देखा कि वो काफ़ी घायल है। चल अभी दिल्ली चुनाव में, चूंकि आप कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं बनारस में, अभी दिल्ली चुनाव में परिणाम आए हैं जिसमें भाजपा को जीत मिली है और मिल्कीपुर जो यूपी में है इसको भी जीत मिली है, तो लोग इसको चुनावी छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहते हैं आप? जीत का तो स्वागत है, मगर केजरीवाल के भ्रष्टाचार से और केजरीवाल के शराब नीति से लोग परेशान थे, इसलिए केजरीवाल को लोगों ने बदलने का मन बना लिया। और वहाँ कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाया, क्योंकि कांग्रेस का उपेक्षा केजरीवाल कर रहे थे और कांग्रेस का सब वोट केजरीवाल के पास जाता था, मगर इंडिया गठबंधन से अलग होकर के वो चुनाव लड़ने का काम किए। तो कांग्रेस ने भी ये निर्णय लिया कि हम केजरीवाल को यह दिखाएंगे कि हमारे जो वोट हैं और वो तत्कालिक तौर से मजबूत स्थिति में है, इसलिए वहाँ दिल्ली में कांग्रेस लड़ी और केजरीवाल को उन सीटों पर हार करना पड़ा। और हार का सामना करने के बाद आपने देखा कि वो आगे सिमट गए जो है और उस सत्ता से बाहर हो गए। सर बनारस में रोपवे का प्लान आ रहा है, आप व्यापारी लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये बनारस में रोपवे का जब प्लान आ रहा है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। जी, विरोध हो रहा है। हाँ, रोपवे का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि जब तक नया कोई आदेश ना आया तब तक रोपवे जो चालू नहीं किया जाएगा। हालांकि रोपवे बनारस के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि बनारस की गरिमा बढ़ेगी, यात्री जो आ रहे हैं उसमें रोपवे से भी आएंगे। हम लोग रोपवे का स्वागत करते हैं, मगर कुछ बिंदु है जिस पर जो है कि ये अड़चने आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ये देखिए हमारे राजा दरवाजा व्यापार मंडल के महामंत्री जी हैं, आइए अपना परिचय बताइए। मैं राजा दरवाजा जी का व्यापारी हूँ जी। और मैं इस समय सीजन का, होली का सीजन लगा के बैठा हुआ हूँ जी, लेकिन व्यापारियों का कहीं से भी कोई भी आगमन नहीं है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चारों तरफ से रास्ता बंद है, जिनकी वजह से अगल बगल के क्षेत्र के भी व्यापारी अपने राजा दरवाजे में नहीं आ पा रहे हैं। और उसकी वजह से देखिए आज पूरा होली का मैंने पूरा दुकान लगाया है, लेकिन कस्टमर कहीं भी नहीं है, बल्कि हमें को टोपी पहन के बैठना पड़ रहा है। हमें लग रहा है इस बार टोपी ऐसे ही पहन के पैक करके रख भी देना पड़ेगा अगर यही स्थिति रही व्यापार की। तो सेठ जी, अगर व्यापार की बात की जाए तो क्या लगता है प्रशासन कुछ इसमें रास्ता खोल करके ढिलाई देने से कुछ राहत मिलेगा? हाँ, इस पर हम ये बोलना चाहेंगे, प्रशासन को इस पर थोड़ा सा ढील देना ही चाहिए कि जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा रोजगार जो चल रहा है, अगल बगल के क्षेत्र के जो व्यापारी हमारे पास आ रहे हैं उनको यहाँ अंदर शहर में एंट्री करने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे व्यापारी हैं जो हाथों में 4 झोला 3 झोला लेके ट्रेन में लेके जाने वाले हैं, बस में जाने वाले हैं, उनको ये सुविधा मिल नहीं पा रही है। ट्रेन और बसों में इतनी ज़्यादातर के भीड़ आ रही है जिसकी वजह से व्यापारी बोल रहे हैं कि ये माल हम कैसे लेके जाएंगे। इतना छोटा सा माल हम 1 झोला ट्रांसपोर्ट में तो लगाएंगे नहीं, जिस वजह से व्यापार बहुत पूरी तरह से टूटा हुआ है।